तो कहानी की शुरुआत होती है और हम अनामे नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बारिश में घर जा रहा था। तभी वो एक लड़की माहिरू को देखता है जो अकेली बारिश में भीग रही थी। तो अनामे अपना छाता माहिरू को दे देता है। असल में माहिरू अनामे के स्कूल में ही पढ़ती है और माहिरू हर चीज में अच्छी है। वो पढ़ाई में अच्छी है, दिखने में अच्छी है और स्पोर्ट्स में अच्छी है। पर वहीं अनामे एवरेज स्टूडेंट है और क्लास में एक लड़के को छोड़कर किसी से बात तक नहीं करता, जिसकी वजह से सभी उससे दूर रहते हैं। हम देखते हैं अपना छाता देने की वजह से अनामे को सर्दी हो जाती है और स्कूल खत्म होने के बाद माहिरू भी ये देख लेती है, इसलिए वो अनामे को उसके घर छोड़ने जाती है। माहिरू अनामे के घर में देखती है हर जगह सिर्फ कूड़ा है और हर सामान बहुत बेकार तरह से रखा है। फिर माहिरू अनामे के लिए खाना भी बना देती है, पर अनामे खाना खाने में हिचकिचा रहा था। तो माहिरू पूछती है कि क्या अब उसे खाना खिलाना भी पड़ेगा। अगले दिन अनामे अपने बेस्ट फ्रेंड ईसुकी के साथ था और ईसुकी अनामे से कहता है कि उसकी तबीयत तो एक दिन में ही ठीक हो गई और माहिरू हमेशा की तरह लड़कियों से घिरी थी। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और अनामे अपने अपार्टमेंट में ड्रिंक पी रहा था। तभी हमें पता चलता है माहिरू अनामे के पड़ोस में रहती है और अनामे से पूछती है कि वो क्या पी रहा है। अनामे बताता है कि ये आज उसका खाना है। ये जानकर माहिरू अनामे को खाना देती है और जब अगले दिन अनामे डब्बा लौटाने जाता है तो माहिरू उसे फिर खाना दे देती है। ऐसे ही रोज माहिरू अनामे को खाना देने लगती है। एक दिन स्कूल में ईसुकी अनामे से कहता है कि वो काफी हेल्दी लग रहा है और पूछता है कि क्या उसने अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद अनामे सुपरमार्केट जाता है और वहाँ माहिरू भी थी। माहिरू को देखते ही अनामे उसे बता देता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा, उसे कुछ सामान लेना था, इसलिए यहाँ आया है। जिसके बाद अनामे अपने घर की सफाई कर रहा था। माहिरू को काफी आवाज आ रही थी तो वो देखने जाती है और अनामे की मदद करने लगती है और वो दोनों मिलकर सफाई करने लगते हैं। सफाई करते हुए माहिरू गिरने वाली होती है, पर अनामे उसे बचा लेता है और वो अनामे के ऊपर ही गिर जाती है। जब सफाई पूरी हो जाती है तो दोनों पिज्जा ऑर्डर करते हैं और साथ बैठकर खाते हैं। जाते हुए माहिरू अनामे से कहती है कि जब भी वो उसकी मदद करती है अनामे कभी भी इस बात को गलत वे में नहीं लेता। वो बस थैंक्स बोलकर बात खत्म कर देता है, जो माहिरू को काफी पसंद है। अगले दिन माहिरू बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो गिर गई थी और उसके पैर में चोट भी लग गई थी। तभी अनामे वहाँ आ जाता है और माहिरू को अपनी जैकेट देकर उसके पैर पर मरहम पट्टी करता है और उसे घर भी छोड़ता है। अगले दिन मदद करने के लिए माहिरू अनामे को काफी अच्छा खाना बनाकर देती है और उससे कहती है कि अगर वो दोनों सामान के पैसे आधे आधे बांट ले तो माहिरू उसके घर पर खाना बना देगी, जिससे उसे हमेशा गर्म खाना मिलेगा। अनामे माहिरू से पूछता है कि उसे डर नहीं लगता अगर वो उसके साथ कुछ गलत कर दे। माहिरू कहती है कि अगर उसने ऐसा कुछ करने की सोची भी तो वो उसकी फ्यूचर जनरेशन पर अटैक कर देगी। दोनों इसके लिए मान जाते हैं और तय होता है कि दोनों सामान के पैसे देंगे। माहिरू खाना बनाएगी, इसलिए अनामे को थोड़ा ज्यादा पैसा देना होगा और सफाई दोनों मिलकर ही करेंगे। फिर माहिरू खाना बनाने लगती है और अनामे को बाहर वेट करने की कहती है। जब अनामे खाना खाता है उसे खाना काफी अच्छा लगता है और वो माहिरू की तारीफ करता है। फिर अनामे अकेले ही सारे बर्तन धोता है। अगले दिन स्कूल में उनका टेस्ट होता है और टेस्ट के बाद ईसुकी अनामे के पास आता है और उससे पूछता है कि उसका टेस्ट कैसा गया। अनामे बताता है ना ही ज्यादा अच्छा और ना ही ज्यादा बुरा। तभी ईसुकी की गर्लफ्रेंड कीटो उसके पास आ जाती है और वो अनामे से पूछती है कि क्या उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड है। अनामे साफ मना कर देता है। जिसके बाद अनामे अपने घर पर था और माहिरू और वो रोज की तरह खाना खाते हैं। माहिरू जाने लगती है पर तभी उसकी स्टूडेंट आईडी नीचे गिर जाती है। अनामे आईडी उठाकर माहिरू को दे देता है और वो चली जाती है। आईडी से अनामे को पता चल गया था कि माहिरू का बर्थडे 4 दिन में आने वाला है। अब अगले दिन बातों बातों में अनामे माहिरू से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। माहिरू बताती है उसे एक शार्पिंग स्टोन की जरूरत है क्योंकि उसके चाकू की धार कम होती जा रही है। फिर अनामे ईसुकी से पूछता है कि एक लड़की को क्या गिफ्ट देना चाहिए। ईसुकी बताता है उसे कोई मेकअप क्रीम देनी चाहिए, पर यह आइडिया अनामे को
इतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए अनामे कीटो के पास जाता है और उससे पूछता है। कीटो अनामे से पूछती है वो किसे गिफ्ट देने वाला है, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देता और उसकी मदद करने की कहता है। अब माहिरू का बर्थडे आ जाता है और अनामे उसे गिफ्ट देता है। अनामे बता देता है कि उसे उसकी स्टूडेंट आईडी से बर्थडे का पता चल गया था, इसलिए वो उसके लिए गिफ्ट ले आया। माहिरू देखती है अनामे उसके लिए क्रीम और एक टेडी लाया है। अनामे कहता है अगर उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया तो वो इसे फेंक सकती है, पर माहिरू बताती है वो हमेशा उसे अपने पास रखेगी, उसे वो बहुत पसंद आया है। कुछ दिन बाद अनामे की मदर उससे मिलने आती है। उन्हें देखना था कि वो सही से खा रहा है या नहीं। अनामे उन्हें बाहर से ही भेजने की कोशिश कर रहा था क्योंकि माहिरू घर में ही थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी मदर कुछ उल्टा समझे। पर अनामे की मदर अंदर आ जाती है और पूरा घर साफ देखकर काफी खुश होती है, पर जैसे ही रूम का गेट खोलती है उन्हें माहिरू अंदर सोई हुई दिखती है जो काफी क्यूट दिख रही थी। माहिरू को देखकर तो अनामे की मदर अनामे को चिढ़ाने लगती है कि वो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला। अब अनामे की मदर माहिरू से बात करती है और जाने से पहले उसका फोन नंबर भी ले जाती है। अपनी मदर के जाने के बाद अनामे माहिरू से माफी मांगता है जो उसे ये सब सहना पड़ा, पर माहिरू बताती है उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा और माहिरू को उसके घर की चाबी वापस देने लगती है। पर अनामे माहिरू को चाबी रखने की कहता है क्योंकि अगर उसके पास चाबी होगी तो अनामे को गेट खोलने आना नहीं पड़ेगा और उसे माहिरू पर पूरा ट्रस्ट है। जिसके बाद हमें पता चलता है माहिरू ने पूरे स्कूल में टॉप किया था और अनामे का स्कोर टॉप 21 था। घर पर अनामे माहिरू के लिए केक लेकर आता है क्योंकि माहिरू ने टॉप किया था, पर माहिरू कहती है उसके लिए कोई नई बात नहीं है। फिर माहिरू अपने हाथों से अनामे को केक खिलाती है। फिर अनामे भी अपने हाथ से माहिरू को केक खिलाता है, जिससे दोनों थोड़ा शर्मा जाते हैं। जिसके बाद अनामे खुद खाना बनाने की कहता है और काफी मेहनत से खाना बनाता है। फिर माहिरू अनामे का बना खाना खाती है जो ज्यादा अच्छा नहीं था, पर वो कुछ नहीं कहती। स्कूल में ईसुकी और कीटो अनामे के घर पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने का डिसाइड करते हैं और वो दोनों अनामे के घर पर आ जाते हैं और घर इतना साफ देखकर वो काफी हैरान थे क्योंकि घर पहले कभी इतना साफ नहीं रहता था। कीटो कहती है ऐसी सफाई तो सिर्फ एक लड़की कर सकती है। ये सुनकर अनामे थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी बर्फ पड़ने लगती है और सभी बाहर चले जाते हैं। तभी उन्हें बाहर माहिरू दिखती है और वो भी उनके पास आ जाती है। अब अनामे बताता है सफाई कराने में माहिरू ने उसकी मदद की है, पर उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। फिर कीटो माहिरू से दोस्ती कर लेती है और ईसुकी माहिरू से कहता है अगर अनामे उससे कोई गलत बात करता है तो वो उसे बता सकती है। कुछ देर बाद ईसुकी और कीटो चले जाते हैं और माहिरू बताती है उसे उन दोनों से दोस्ती करके काफी अच्छा लगा। जिसके बाद वो दोनों गेम्स खेलने लगते हैं, पर माहिरू गेम्स में काफी बुरी थी तो अनामे माहिरू के काफी पास बैठकर उसे खिलाने लगता है, लेकिन वो जल्दी से दूर हो जाता है और उससे माफी मांगता है। पर माहिरू कहती है कि कोई बात नहीं और कुछ ही देर में माहिरू गेम में काफी अच्छी हो जाती है और गेम जीत भी जाती है। अनामे माहिरू को विनर प्राइज देता है। तभी माहिरू अनामे से कहती है कि उसके बालों की वजह से उसका अच्छा चेहरा नहीं दिख रहा। फिर माहिरू बालों को हटाने लगती है और उनके बीच एक रोमांटिक सीन बन जाता है। जिसके बाद माहिरू बीमार पड़ जाती है और अनामे उसका ख्याल रखता है। फिर अनामे जाने लगता है तो माहिरू उसे रोक लेती है तो अनामे पूरी रात ही उसके पास रहता है। अगली सुबह अनामे माहिरू के लिए नाश्ता बनाकर लाता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। अब नया साल आ चुका था और वो दोनों एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं और थोड़ी देर में माहिरू अनामे के ऊपर ही सो जाती है क्योंकि उसने खाना बनाने में काफी मेहनत की थी। फिर अनामे माहिरू को कमरे में सुला देता है। अगले दिन अनामे के पेरेंट्स उससे मिलने आ जाते हैं और माहिरू उनके लिए चाय बनाकर लाती है। फिर वो सभी बाहर घूमने जाने का डिसाइड करते हैं, पर अनामे कहता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने उन्हें बाहर देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अनामे की मदर कहती है तो उन्हें पकड़े नहीं जाना चाहिए। फिर वो सभी तैयार हो जाते हैं और माहिरू काफी अच्छी दिख रही थी।
अब वो दोनों फेस्टिवल में आ जाते हैं और सभी माहिरू को देख रहे थे और वो दोनों कपल लग रहे थे। फिर दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और साथ चलने लगते हैं। फिर वो दोनों श्राइन में जाकर प्रे करते हैं और अनामे माहिरू से पूछता है कि उसने क्या मांगा। माहिरू बताती है कि उसने मांगा कि जैसा सब अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहे। फिर वो दोनों एक स्टॉल पर जाते हैं और ड्रिंक ट्राई करते हैं। माहिरू अनामे से ड्रिंक एक्सचेंज करने की पूछती है कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं। अनामे को कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो दोनों एक दूसरे की ड्रिंक भी पीते हैं। अगले दिन पूरी क्लास में ये बात फैल जाती है कि माहिरू किसी लड़के के साथ घूम रही थी। वो जरूर उसका बॉयफ्रेंड होगा, पर किसी को पता नहीं था कि वो लड़का अनामे ही है। अब चॉकलेट डे आ चुका था और कीटो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ईसुकी को कौन सी चॉकलेट देनी चाहिए। फिर कीटो माहिरू से पूछती है कि वो किसे चॉकलेट देने वाली है। माहिरू बताती है वो किसी लड़के को चॉकलेट नहीं देने वाली, वो सिर्फ लड़कियों को चॉकलेट देगी। और वो कीटो को भी चॉकलेट देने की कहती है क्योंकि वो भी उसकी दोस्त है। ये सुनकर कीटो काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद सभी चॉकलेट देते हैं और स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के को सबसे ज्यादा चॉकलेट मिलती है और सभी लड़के उससे काफी जलते हैं। फिर कीटो आकर अनामे को भी चॉकलेट देती है। घर आकर अनामे चॉकलेट खाता है जो उसे काफी कड़वी लगती है, तो माहिरू उसे कॉफी बनाकर देती है जिसमें चॉकलेट का टेस्ट था, जिससे माहिरू काफी शर्मा जाती है। जिसके बाद अनामे को माहिरू की तरफ से चॉकलेट मिलती है और उस पर माहिरू ने हर चीज के लिए अनामे को थैंक्स कहा था। जिसके बाद अनामे भी माहिरू के लिए गिफ्ट लेने आया था और काफी देर से सोचने के बाद उसे एक गिफ्ट पसंद आता है और वो उसे पैक करा लेता है। अब अनामे गिफ्ट माहिरू को दे देता है जो कि एक ब्रेसलेट था और उसमें एक कार्ड भी था जिस पर लिखा था कि माहिरू अनामे से कभी भी कुछ भी करा सकती है। तो माहिरू कार्ड का यूज करती है और अनामे को वो ब्रेसलेट पहनाने की कहती है। अनामे वैसा ही करता है और ब्रेसलेट पहना देता है। अगले दिन ईसुकी 3 दिन के लिए अनामे के साथ रहने की कहता है क्योंकि उसने अपने घर में कीटो की बात की जिसकी वजह से उसकी बहस हो गई। अनामे माहिरू से पूछता है और वो भी ईसुकी के रहने के लिए मान जाती है। उसी रात ईसुकी अनामे से पूछता है वो माहिरू के साथ इतने अच्छे से रहता है फिर भी वो दोनों रिलेशन में क्यों नहीं आ रहे। अनामे बताता है उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगले दिन वो तीनों खाना खा रहे थे, तभी वहाँ कीटो भी आ जाती है और बताती है जब तक ईसुकी उनके साथ रह रहा है वो भी उनके साथ ही रहेगा। अब वो चारों काफी सारी बातें करते हैं और काफी मजे से साथ में रहते हैं। 3 दिन कब बीत जाते हैं किसी को पता तक नहीं चलता। फिर कीटो और ईसुकी वापस चले जाते हैं। तभी अनामे माहिरू को किसी लेडी से बात करते हुए देखता है और उनके जाने के बाद माहिरू से पूछता है कि वो कौन थी। माहिरू बताती है वो उसकी मदर थी, पर वो बताती है उसकी मदर और फादर को फैमिली के प्रेशर में आकर शादी करनी पड़ी और उनका बच्चा करने का कोई प्लान नहीं था, पर एक रात उनसे गलती हो गई जिसकी वजह से माहिरू हो गई। पर उन्होंने कभी माहिरू से प्यार नहीं किया। माहिरू की हाउसकीपर ने उसे पाला और चाहे माहिरू कितनी भी अच्छी हो जाए वो उसे कभी प्यार नहीं करते। फिर मूड फ्रेश करने के लिए अनामे और माहिरू बाहर आ जाते हैं और माहिरू अनामे को पीछे से हक कर लेती है और अनामे का थैंक्स करती है क्योंकि उसने उसका बहुत साथ दिया है। अनामे मन में सोच रहा था कि कहीं उसे माहिरू से प्यार ना हो जाए। जिसके बाद सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है और सभी की क्लास चेंज हो जाती है और चारों दोस्त एक ही क्लास में आ जाते हैं। जिसके बाद माहिरू और अनामे घर आ जाते हैं। अनामे को काफी थकान लग रही थी, तो माहिरू अनामे का सर अपने पैरों पर रखती है और उसका सर सहलाने लगती है। फिर अनामे गेम शॉप में आ जाता है और गेम से माहिरू के लिए काफी सारे टेडी जीत लाता है। असल में माहिरू को टेडी काफी ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो काफी खुश हो जाती है। माहिरू काफी क्यूट लग रही थी, तो अनामे माहिरू का सर सहलाता है। बदले में माहिरू अनामे के लिए पुडिंग बनाती है जो उसे काफी पसंद भी आती है। अगले दिन स्कूल में पूरे टाइम ईसुकी अनामे के पास रहता है और उससे बात करता रहता है। घर आकर माहिरू अनामे को बताती है कि वो स्कूल में भी उसके पास आना चाहती है, जैसे पूरे टाइम ईसुकी उसके साथ था। फिर स्कूल में सभी को कुकिंग का टेस्ट दिया जाता है और अनामे को लगता है ये काफी अच्छा मौका है, इसलिए वो माहिरू, कीटो और ईसुकी के साथ मिलकर टीम बनाता है और
सभी मिलकर खाना बनाने लगते हैं। वो चारों काफी प्यार से खाना बना रहे थे और वही दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। तभी उन दोनों से खाने की चीजें गिर जाती है जो माहिरू के ऊपर गिरने वाली थी, पर अनामे उसे बचा लेता है और उन दोनों लड़कों को अपनी सजा मिल जाती है। अब स्कूल की छुट्टियां भी शुरू हो जाती है और माहिरू अनामे का कार्ड का यूज करती है और छुट्टियों का एक पूरा दिन सिर्फ उसके साथ बिताने की कहती है, जिसमें वो बाहर जाएंगे और अनामे उसका सामान भी उठाएगा। अनामे कहता है इसके लिए उसे कार्ड का यूज करने की जरूरत नहीं थी। वो वैसे ही उसकी बात मान लेता। अगले दिन कीटो उनके घर आ जाती है क्योंकि उसे माहिरू से खाना बनाना सीखना था और अनामे उन्हें देखते देखते वहीं सो जाता है। जब अनामे उठता है वो माहिरू को अपने काफी पास पाता है। अनामे देखता है कि कीटो ने खाना बना दिया था और कीटो उसे टेस्ट करने की कहती है। अनामे खाना खाता है और तारीफ भी करता है। कीटो थोड़ा खाना इसुकी के लिए भी पैक करा लेती है और चली जाती है। अगले दिन अनामे माहिरू से किया प्रॉमिस पूरा करता है और वो दोनों बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले वो दोनों कैट हाउस में आ जाते हैं जहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ थी और माहिरू को काफी मजा आता है। फिर वो कॉफी पीने आ जाते हैं, पर माहिरू का कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि उस पर बहुत क्यूट बिल्ली बनी थी और माहिरू के कॉफी पीने से वो बिल्ली खराब हो जाएगी। पर माहिरू कॉफी वेस्ट भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए पी लेती है। फिर वो दोनों ड्रेस की शॉप के सामने से जा रहे थे, तभी माहिरू को एक ड्रेस दिखती है जो उसे अच्छी लगती है, तो माहिरू ड्रेस ट्राई करने अंदर आ जाती है। अनामे बाहर खड़ा माहिरू का वेट कर रहा था। तभी अनामे के पास दो लड़कियां आ जाती है और उससे पूछती है क्या वो फ्री है और उनके साथ घूमना पसंद करेगा। तभी वहाँ माहिरू आ जाती है और अनामे को अपने साथ ले जाती है। फिर वो गेम शॉप में आ जाते हैं और काफी कोशिशों के बाद माहिरू एक टॉय जीत लेती है और उसे अनामे को दे देती है। तभी वह उनकी क्लास का लड़का काटोवाकी आ जाता है और उसे लगता है वो कपल है, पर माहिरू उसे बताती है वो कपल नहीं है, सिर्फ पड़ोसी है और काटोवाकी को किसी से ये बात ना बताने की कहती है। ऐसे ही दिन खत्म हो जाता है और माहिरू काफी खुश थी और वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन जब अनामे माहिरू के पास आता है तब वो बताती है अनामे की मदर ने उसकी कुछ बचपन की फोटो भेजी है। ये सुनकर अनामे जल्दी से माहिरू का फोन मांगने लगता है, पर वो गलती से माहिरू के ऊपर गिर जाता है, जिससे दोनों काफी शर्मा जाते हैं। अब माहिरू अनामे से पूछती है कि वो इतना अच्छा है फिर भी दूसरों से दूर क्यों रहता है, जिस पर अनामे बताता है पहले उसकी कई दोस्त थे पर सभी ने उसे धोखा दिया और उसका फायदा उठाते थे, साथ ही उसकी पीछे से बुराई भी करते थे। एक दिन अनामे ने ये सब सुन लिया और जभी से वो सबसे दूर हो गया और पढ़ाई के लिए यहाँ आ गया। जिसके बाद स्कूल में कुछ लड़कियाँ माहिरू से पूछती है कि वो एक लड़के के साथ घूम रही थी, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। माहिरू बताती है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है पर उसके लिए बहुत खास है। ये बात अनामे भी सुन लेता है और घर आकर पूछता है क्या वो उसके लिए खास है। माहिरू हाँ करती है और बताती है वो उसके लिए सबसे खास है। रात में अनामे लेटा होता है, तभी माहिरू कपड़े उतारकर उसके ऊपर आने लगती है, पर हमें पता चलता है वो सिर्फ एक सपना था। अगले दिन अनामे काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। ये चीज माहिरू भी नोटिस करती है और अनामे से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। अनामे बता देता है कि उसे एक सपना आया था जिसमें माहिरू उसके साथ कुछ कर रही थी, पर माहिरू को कुछ समझ नहीं आता। अब उनके टेस्ट आने वाले थे, इसलिए चारों दोस्त और काटोवाकी अनामे के घर पढ़ाई करने आ जाते हैं। पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद सभी अपने घर वापस चले जाते हैं और माहिरू अनामे के लिए कॉफी बनाती है। अगले दिन सभी टेस्ट देते हैं और हमेशा की तरह माहिरू ने टॉप किया था और अनामे टॉप 6 था। माहिरू ने वादा किया था कि अगर अनामे टॉप 10 में होगा तो वो उसके बाल सहलाएगी। फिर माहिरू ऐसा ही करती है और अनामे के कान भी साफ करती है। अनामे वही सो जाता है और माहिरू भी सो जाती है। जब अनामे की आंख खुलती है तो वो माहिरू को उसके बेड पर सुला देता है, साथ ही उसके पास टेडी रख देता है जिससे वो आराम से सो सके। अगले दिन काटोवाकी और अनामे घूमने जा रहे थे, पर माहिरू के हाथ में
बहुत सारे प्रिंट आउट थे और उसे मदद की ज़रूरत थी, तो वो दोनों उसकी मदद करने रुक जाते हैं। घर आकर माहिरू अनामे से कहती है कि उसे उसमें कुछ स्पेशल दिखता है। तभी माहिरू अनामे को किस कर देती है और शर्माकर भाग जाती है। अगले दिन स्कूल में दोनों काफ़ी शर्मा रहे थे और अलग अलग भाग रहे थे, जिसकी वजह से ईसुकी अनामे से पूछता है कि कहीं उनके बीच लड़ाई तो नहीं हुई, पर अनामे मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद स्पोर्ट्स डे आ जाता है और ईसुकी और कीटो अलग टीम में थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा उदास थे। कीटो रनिंग में ईसुकी को हरा देती है और जीत जाती है। वही अनामे और माहिरू एक ही टीम में थे और दोनों को साथ भागकर एक चेट उठानी थी और दोनों भागते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जो पूरी क्लास देखती है। गेम के बाद सभी लड़के अनामे के पास आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो माहिरू के इतना क्लोज कैसे है। अनामे उनके जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी वहाँ माहिरू आ जाती है और अनामे को परेशान ना करने की कहती है। तभी एक लड़का माहिरू से पूछता है कि वो अनामे से बात क्यों करती है। माहिरू उससे पूछती है कि क्या उसे किसी से बात करने से पहले उसकी परमिशन लेनी होगी। जिसके बाद घर पर अनामे और माहिरू साथ बैठे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो डेट करेंगे।